सारे टाइप के एडिटर्स के लिए है। आई रिपीट, माउस का यूज बिल्कुल मत करना। अब रेजर टूल को गोली मार दो। देन ट्रिक नंबर 7 एंड आई लव इट। मुझे कुछ ऐसा तरीका चाहिए जो कि एक क्लिक में चेंज हो जाए, लेकिन गलती से यहाँ से ऑडियो डिलीट हो गया तो आपको ऑडियो के साथ लिप सिंक कराने में बहुत दिक्कत हो रहा होगा। एडिटिंग जल्दी खत्म कर दूंगा फिर इसकी माँ का मुझे। क्या आप भी बहुत टाइम तक तो एडिट करते हो लेकिन टाइम पर प्रोजेक्ट को सबमिट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से आपको बार बार बनाना पड़ जाता है? I'm just disappointed. मेरा मतलब था कि बार बार कुछ ना कुछ एक्सक्यूजेस देकर क्लाइंट को मनाना पड़ जाता है। तो डोंट वरी, इस वीडियो में मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा एंड वीडियो के एंड होते होते आपको टोटल 10 ट्रिक्स पता लग जाएगा जिससे आपकी एडिटिंग 10x होने ही वाली है। साथ ही साथ गर्लफ्रेंड के लिए टाइम अलग से फ्री, जस्ट किडिंग, अपस्किल करने के लिए टाइम मिल जाएगा। सो हे गाइस, आई एम पांडा एंड आई एम ए फ्रीलांस वीडियो एडिटर एंड मैं इस चैनल के थ्रू आपके लिए एडिटिंग एंड फ्रीलांसिंग से रिलेटेड ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट्स लाता रहता हूँ। सो अभी से सब्सक्राइब कर दो, फिर आगे एडिटिंग को फास्ट करता रहेंगे। अगर सिंसियरली काम करना है और आगे बढ़ना है तो प्रीमियम प्रो को अभी से ओपन कर लो। वीडियो को देख देख के इम्प्लीमेंट करते रहना। रुको, जो प्रीमियम प्रो को यूज नहीं करते हैं उनके लिए भी मेरे पास कुछ ट्रिक्स हैं, तो ध्यान से पहले देखो। सारे टाइप के एडिटर्स के लिए है। देखना किसे नहीं पसंद, और प्यार नया नया शुरू हुआ हो तो सब नजरें मिलाते हैं एंड जितना नजरें मिलाने की कोशिश होती है उससे प्यार उतना ही बढ़ता जाता है। और साथ ही साथ होता है टाइम वेस्ट। यस, टाइम वेस्ट। ये बार बार देखने की आदत सबको फंसाता है। एडिट्स को बार बार देखने की बात कर रहा था, ख्यालों से थोड़ा बाहर आ जाओ। थोड़ा एडिट किया, फिर शुरू से देखा, फिर 5-10 मिनट एडिट करके कुछ 10-20 सेकंड का एडिट बनाया, फिर 1 मिनट तक देखा। यही लूप में कहाँ 1 से 1.5 घंटे चले जाएंगे पता ही नहीं चलता। तो ज्यादा मत देखो, ज्यादा करो और कम देखो। देखने से उतना कुछ बदल नहीं जाएगा, लेकिन क्लाइंट का मूड जरूर बदल जाएगा। सभी काम को एक ही बार में मत करो। 10 मिनट का वीडियो है तो उसमें से 1.5 मिनट का इंट्रो होगा, 7 मिनट का मेन कंटेंट होगा और फिर 1.5 मिनट का आउटरो होगा। तो पहले 1 मिनट का एडिट पूरा मत करो। इसका मतलब है उस 1 मिनट में जो भी बी रोल्स ऐड करना है एंड जो भी टेक्स्ट प्लेस करना है उसको पहले कर दो। फिर कंटेंट वाले सेक्शन में जाना एंड वहां पर भी बी रोल्स एंड टेक्स्ट ऐड करना, और साथ ही साथ एनिमेशन कुछ डालना है तो डाल देना। लेकिन साउंड डिजाइन को अभी मत छोड़ो, उस पर दिमाग मत लगाओ। एक बार अगर वीडियो सही पेसिंग से एडिट हो गया तो फिर म्यूजिक को एंड साउंड इफेक्ट्स को ऐड कर पाओगे एंड बढ़िया से साउंड डिजाइन हो जाने के बाद एक्सपोर्ट कर देना। अपने फील्ड का मास्टर बनो। कुछ ऐसा होता है ना, कोई XYZ पिच में खेलने से बॉलिंग अच्छी रहेगी या फिर बैटिंग अच्छी रहेगी। जस्ट फॉर एग्जांपल, विराट कोहली ये बैट पकड़ेंगे तभी बढ़िया छक्के चौके लगा पाएंगे, वरना मुश्किल है। या आप बोलते हो ना, और ऐसा होता भी है क्योंकि उनको उस बैट की डिजाइन के बारे में बहुत अच्छी तरह से समझ है और एक्सपीरियंस भी है उस बैट को पकड़ने का, घुमाने का। उनको सब कुछ मालूम है उस बैट के बारे में। वैसे ही आप एडिटिंग करते समय कोई एक सॉफ्टवेयर होगा जिससे आप एडिटिंग करते हो, तो उसकी पूरी समझ होनी चाहिए आपको। पूरे इन्स एंड आउट्स को जान लोगे तभी एडिटिंग को थोड़ा और फास्ट कर पाओगे, चाहे आप काइन मास्टर से ही क्यों ना एडिट कर रहे हो। उस सॉफ्टवेयर का पक्का खिलाड़ी होना। तो इसी से आता है नेक्स्ट स्टेप्स प्रीमियम प्रो वालों के लिए। लेकिन अलग सॉफ्टवेयर वालों भागो मत, उस फंडामेंटल्स तो क्लियर हो जाएगा ना, तो सीख लो। कोई भी एडिट का पहला स्टेप्स होता है कट्स। कट्स के लिए माउस का यूज बिल्कुल मत करना। यस, सही सुना आपने। आई रिपीट, माउस का यूज बिल्कुल मत करना। तो फिर आपको कट्स लगानी है अपने कीबोर्ड से। तो पहले प्रीमियम प्रो ओपन कर लो मेरे साथ, फिर मैं जो बोल रहा हूँ मेरे साथ चलना। अगर अभी भी इस रेजर टूल को यूज करके कट्स लगाते हो तो इसको अभी छोड़ दो, सी को यूज कर। ये है कीबोर्ड शॉर्टकट। आपकी कट्स नहीं लग रही ना, तो जाओ एडिट पर, देन कीबोर्ड शॉर्टकट्स, फिर सर्च करो ऐड एडिट, फिर सिंपली यहाँ क्लिक करो एंड अपने कीबोर्ड में सी प्रेस कर दो। फिर यहाँ अगर हिट सेव एंड डन। अब रेजर टूल को गोली मार दो, आपको वो कभी जरूरत नहीं पड़ने वाला। और कुछ बताता हूँ, फिर से जाओ एडिट पर, देन कीबोर्ड शॉर्टकट्स, फिर सर्च करो रिपल। आपको ये दो दिखेंगे। अगर इन दोनों के पास कुछ अल्फाबेट्स लिखी हुई हैं तो ठीक है, वरना क्लिक ऑन दिस देन प्रेस W एंड इसके लिए क्लिक ऑन दिस एंड प्रेस Q। सिंपल, टू इजी। अब आप कट्स लगा सकते हो इजीली विद द क्लिक ऑफ बटन्स। तो चलो एक बार यूज करके दिखा देता हूँ। कहीं भी कट लगाने के लिए C एंड वीडियो के राइट साइड को ट्रिम करने के लिए प्रेस W एंड लेफ्ट साइड को ट्रिम करने के लिए यानी कि कंप्लीटली डिलीट करने के लिए प्रेस Q। लेकिन एक्यूरेटली करना है तो एरो कीज को यूज करो। एक एक फ्रेम में आगे बढ़ो एंड राइट जगह पर प्ले हेड को लाकर कट कर दो। तो मजा आ रहा है ना शॉर्टकट्स को जानने के बाद? हाँ, मजा आएगा। तो चलो, यूजुअली एंड बाय डिफॉल्ट प्रीमियम प्रो पर फंक्शन कीज को यूज करके कोई भी शॉर्टकट्स असाइन नहीं हुआ होता है, तो उसी का फायदा उठाएंगे। जाओ एडिट, देन कीबोर्ड शॉर्टकट्स, देन सर्च नेक्स्ट एंड यहाँ क्लिक करके
प्रेस F5 ऑन योर कीबोर्ड। आपको बार बार क्लिप्स को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके इतने बड़े मेन्यू से ढूंढ के नेक्स्ट सीक्वेंस को क्लिक करना नहीं पड़ेगा। जस्ट सिलेक्ट द क्लिप्स एंड हिट F5 एंड डन। F5 को कुछ काम में लगाया तो काम थोड़ा आसान बन गया, तो क्यों ना F6 को भी कुछ और काम में लगा दें तो थोड़ा और आसान बन जाएगा। तो फिर जाओ, हाँ पता है, हाँ तो यहाँ सर्च करो ऐड फ्रेम होल्ड, देन यहाँ क्लिक करके प्रेस F6 ऑन द कीबोर्ड एंड सेव कर दो। अब कोई भी वीडियो क्लिप के ऊपर आओ एंड जहाँ से फ्रेम को फ्रीज करना है वहाँ प्ले हेड को लाकर हिट F6 एंड देखो मैजिक। फिर तो आप क्लिप्स के ऊपर डिफरेंट इफेक्ट्स डालकर बहुत सारे की फ्रेम्स लगा दिए एंड बार बार स्क्रॉल करके ऊपर नीचे ऊपर करके की फ्रेम्स को एडजस्ट करना पड़ रहा है। तो डोंट वरी, यहाँ एक फनल है, इसको क्लिक करो एंड सिलेक्ट शो ओनली की फ्रेम प्रॉपर्टीज एंड बूम, देखो की फ्रेम्स सॉर्ट आउट होने के साथ साथ प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट हो गया। देन एंड आई लव इट। मेरे टाइमलाइन में अलग अलग टाइम स्टैम्प्स पर मैं कुछ टेक्स्ट्स को यूज किया अलग अलग फॉन्ट यूज करके एंड मुझे ये वाले फॉन्ट्स पसंद नहीं आ रहे, तो ये वाले फॉन्ट्स मैं जहाँ भी यूज किया हूँ इन सभी टेक्स्ट के फॉन्ट को मैं कुछ अलग करना चाह रहा हूँ। तो मैं एक एक टेक्स्ट के सोर्स टेक्स्ट में जाकर या फिर एसेंशियल ग्राफिक्स पर जाकर एक एक का फॉन्ट चेंज करूंगा, लेकिन इसमें मुझे बहुत टाइम लग जाएंगे। मुझे कुछ ऐसा तरीका चाहिए जो कि एक क्लिक में चेंज हो जाए। तो कैसे करूंगा उसका भी तरीका है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गो टू ग्राफिक्स एंड टाइटल्स एंड एंड में आपको मिल जाएगा रिप्लेस फॉन्ट्स, क्लिक ऑन दैट। तो यहाँ आप इस प्रोजेक्ट में जितने भी अलग अलग टाइप के फॉन्ट चूज किए हो वो दिख जाएगा एंड कितने बार उस पर्टिकुलर फॉन्ट को चूज करके टेक्स्ट क्रिएट किए हो वो भी पता लग जाएगा। जस्ट क्लिक ऑन दैट फॉन्ट यू वांट टू चेंज, सिलेक्ट दैट एंड यहाँ ड्रॉप डाउन मेनू में अपने रिक्वायर्ड फॉन्ट को चूज करके हिट रिप्लेस एंड डन। सभी के फॉन्ट चेंज हो गए। कितना टाइम बच गया ना, तो एक लाइक बनता है। एंड इसके साथ आता है रॉ क्लिप्स को सही से कट कर लिए, देन ऑडियो से वीडियो को अनलिंक कर दी, लेकिन गलती से यहाँ से ऑडियो डिलीट हो गया। तो आपको ऑडियो के साथ लिप सिंक कराने में बहुत दिक्कत हो रहा होगा एंड उसमें बहुत सारा टाइम भी बर्बाद हो जाएगा। सो एक सिंपल मेथड बताऊंगा। क्लिक ऑन दैट क्लिप जिसका ऑडियो मिसिंग है, ऑब्वियसली क्लिक F एंड सोर्स मॉनिटर में यू कैन सी द क्लिप विद इन एंड आउट। जस्ट ड्रैग द ऑडियो एंड प्लेस इट। मिशन सक्सेसफुल। डिफॉल्ट ट्रांजिशंस लगाने के लिए जस्ट सिलेक्ट द क्लिप्स एंड हिट Ctrl+Shift+D एंड डिफॉल्ट ट्रांजिशंस लग जाएंगे। कभी कभी आप कुछ टाइम स्टैम्प्स को मार्क करके उसको बाद में कुछ चेंजेस या ऐड करने के लिए मार्कर्स का यूज करते होंगे बाय प्रेसिंग M। लेकिन मार्कर्स ऐड करने के बाद अगर बीच का कोई क्लिप को डिलीट कर दोगे तो मार्कर जहाँ है वहीं का वहीं रह जाएगा और क्लिप्स खिसक जाएंगे और आपको सही टाइम स्टैम्प्स को ढूंढने में बहुत टाइम लग जाएगा। सो इसको सॉल्व करने के लिए हम यूज करेंगे रिपल मार्कर। गो टू मार्कर एंड सिलेक्ट रिपल मार्कर। अब जब भी आप मार्कर्स लगाओगे एंड बीच के कोई क्लिप को डिलीट कर दोगे तो क्लिप्स के साथ साथ मार्कर्स भी मूव करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे 7 या 10 बेस्ट टिप्स टू रैंक योर गिग ऑन फाइवर। सो सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड। लेकिन अभी तक अगर फाइवर सीरीज को फॉलो करके गिग ही नहीं बनाया तो फटाफट यहाँ क्लिक करके देखना शुरू करो और गिग भी बनाओ। क्लाइंट क्या पता आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।